हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनाक्ष व्लॉग्स में। मैं सोनम शर्मा आप सभी का अपने व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो सुबह का टाइम था और मैं नहा चुकी हूँ। यहाँ मैंने बच्चों को भी उठा दिया है क्योंकि आज हमें जाना था एक फंक्शन में जो कि मेरी बुआ जी के यहाँ पे था। मतलब मेरी बुआ सास जी हैं, उनके यहाँ पर उनके बेटे की एंगेजमेंट थी। तो नेल पेंट लगाकर और चूड़ी का सेट बना दिया था मैंने। यहाँ मैं साड़ी पहनकर रेडी हो चुकी थी और हम लोग निकल चुके थे राम राम। डेस्टिनेशन के लिए। हम सभी मतलब हमारी पूरी फैमिली जा रही थी, हेलो बोलो बाबू। जिसका मैं मिनी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये वही व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करना चाहती थी, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किसकी एंगेजमेंट में गई थी। फ़ोन भी आ रहे थे वहाँ से बार बार क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। और यहाँ पर बाबू ने लिए थे पापड़, क्योंकि उसे हम कहीं पर भी जाते हैं बाबू को ये पापड़ मिल जाता है और ये इसे लेने की ज़िद करता है क्योंकि इसे ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग रास्ता सिर्फ आधे घंटे का था हमारे घर से और हम लोग पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और चल दिए। यहाँ पर हम सभी अपने बड़ों के पैर छू रहे हैं। यहाँ हमने फूफा जी के पैर छुए, बाबू भी पैर छू रहा है। सभी लोगों से हम लोग मिले यहाँ पर। बुआ जी वगैरह थे यहाँ पे सभी लोग। यहाँ पर मैं दीदी से मिल रही हूँ, ये मेरी बुआ जी की बेटी हैं। यहाँ पर हमारी बुआ जी बैठी हुई हैं। सभी लोगों से हमने आशीर्वाद लिया, सभी लोगों के पैर छुए। ये मेरी छोटी बुआ जी हैं और ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं। ये यहाँ पर भी जो बैठी हुई थी ये भी बुआ जी हैं। तो बुआ जी ने बोला कि ये भी बुआ ही लगती हैं, तो इनके भी पैर छूने के लिए तो मैंने इनके भी पैर छुए। यहाँ पर बाबू को पता नहीं क्या हो गया था, बस थोड़ा सा शांत हो गया था। तो यहाँ शिवांश आया बाबू को मनाने के लिए। यहाँ दीदी तब तक मुझे नाश्ता ला के दे रही थी क्योंकि बच्चों की वजह से मैं नहीं ले पा रही थी। यहाँ पर हम लोग सभी मिलकर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं। मैंने इनको शूट करने के लिए बोला तो देखो इन्होंने कितना जूम करके उनका वो वीडियो है क्रॉप किया। तो नाश्ता करके हम सभी लोग नीचे आ चुके थे। यहाँ पर बाबू इस चेयर पर बैठने के बाद बोल रहा था कि यहाँ पर तो मेरी ही शादी होगी, और बाबू को बिठाकर बोल रहा था कि बाबू मैं तेरा दूल्हा बनूंगा। बाकी की प्रिपरेशन भी यहाँ होने लग गई थी, जो कि लड़के वाले सामान लेके आते हैं लड़की के लिए, वही उसको लगाया जा रहा था। मेरे हस्बैंड यहाँ दीदी की हेल्प कर रहे थे और बुआ जी की सामान लगवाने में। तभी फिर यहाँ पर चौक होने लग गया था क्योंकि जो ब्राइड है होने वाली उनके आने का समय हो गया था। यहाँ पे सभी सामान लग चुका था और यहाँ पर दीदी सामान लेकर खड़ी हुई हैं जो कि गोद में उनको चढ़ाना है। यहाँ पर ब्राइड भी आ चुकी थी। ब्राइड की एंट्री होते हुए यहाँ पर जहाँ पर चौक किया था वहाँ पर ब्राइड को बिठाया। और आपको एक बात बताऊँ, मेरा नाम सोनम है और ये जो ब्राइड थी इनका नाम भी सोनम ही था। पटला नहीं रखा। अच्छा फ़ोटो क्लिक हो गया था, अब उनको बिठा दिया गया था नीचे। यहाँ पर दीदी चुन्नी उन्हें उड़ा रही हैं, जो कि हमारे यहाँ रिचुअल होते हैं, अब वो सब किए जाएंगे। तो पहले चुन्नी उड़ाते हैं हम लोग। चुन्नी दीदी ने उड़ा दी थी, उसके बाद जो भी साड़ी वगैरह जो सब लेके आते हैं वही सब चढ़ाने का दीदी को दे दिया। फल और साड़ियाँ होती हैं वो सब चढ़ाते हैं। तिलक भी कर दिया यहाँ पर दीदी ने।
उसके बाद हम सभी लोगों को बोला कि एक एक कर कर श्रृंगार किया जाए। जो कि श्रृंगार लेकर जाते हैं वही थोड़ा थोड़ा मतलब शगुन किया जाता है लगाने के लिए। यहाँ पर मैं चूड़ियाँ देख रही थी कि मुझे इनको जो चूड़ियाँ पहनानी हैं मैं उनको निकाल रही थी। चूड़ियाँ मैंने यहाँ पहना दी हैं और हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए थे एक एक चीज़ सब लोगों ने करी। जैसे किसी ने माला पहनाई, किसी ने अंगूठी पहनाई, किसी ने मेहंदी लगाई। तो मेहंदी हल्का सा शगुन करते हैं बस लगाने के लिए, क्योंकि जो सामान लेके आते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है। यहाँ पर मेरी एक छोटी देवरानी है, वो माला पहना रही हैं। पायल लेके आई थी जो बुआ जी, उसके लॉक में पता नहीं क्या हो गया था, मतलब खुल ही नहीं रहा था, तो फिर पीछे दिया हमने उसे खोलने के लिए। यहाँ पर एक रिंग लेके आए थे जो कि वो बोल रहे थे मेरे से लड़की वालों की तरफ से कि रिंग भैया नहीं पहनाएंगे क्या, लेकिन भैया जो रिंग पहनाएंगे वो रिंग दूसरी थी। और यहाँ पायल का लॉक भी खुल चुका था, तो पायल दूसरी पायल भी पहना दी थी, वरना तो हमें लग रहा था कि एक ही पायल पहना पाएंगे हम, क्योंकि दूसरे पायल का लॉक बहुत ही ज़्यादा टाइट था। लेकिन पीछे पापा जी को दिया तो उन्होंने खोल कर हमें दे दिया था। छतरी वाली लाइट भी तो होती है अलग से। अरे होती है यार, ये जला नहीं रहे, उनके पास पता नहीं है कि नहीं होगी। एक एक करके सभी श्रृंगार करने के बाद यहाँ पर अब मैं न्यौछावर करके चली जाऊंगी। यहाँ पर दीदी भी आ जाएंगी फिर न्यौछावर करने के लिए। उसके बाद कहा जाता है हमसे कि फ़ोटो क्लिक करा लो, तो फिर फ़ोटो कराने के लिए मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। दीदी ने और मैंने साथ में फ़ोटो क्लिक कराया। यहाँ पर दोनों बुआ जी ने फ़ोटो क्लिक करवाए। फ़ोटो क्लिक हो चुके थे नीचे के, और उसके बाद टाइम हो गया था रिंग सेरेमनी का, जहाँ पर रिंग आ चुके थे। यहाँ पर पुन्नू को जिम्मेदारी दी थी कि बाबू को संभाले, क्योंकि हम लोग तो बिज़ी थे थोड़ा फंक्शन में। यहाँ पर भैया भी आ चुके थे। भैया की यहाँ जो मदर इन लॉ हैं वो उनका टीका कर रही हैं। उसके बाद ब्राइड की तरफ से जो उनकी फैमिली थी उनका फैमिली फ़ोटो क्लिक हुआ। अभी बस टाइम हो रहा है यहाँ पर रिंग पहनाने के लिए। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भैया ने उनका हाथ पकड़ा और उनको सिर्फ घुमाया ही था, तो पीछे वाले लोगों को लगा कि रिंग पहना दी है, तो पीछे से फूलों की बारिश पहले ही कर दी गई, जो कि अभी नहीं करनी थी। तो अब आ गया था यहाँ रिंग पहनाने का टाइम, जो कि पहले ब्राइड ने पहनाई रिंग। Congratulations to you, both of you. यहाँ पर भैया ने भी रिंग पहना दी थी एकदम रोमांटिक स्टाइल में। बस इसी के साथ सभी लोगों ने फिर फ़ोटो क्लिक करवाए। हमने भी अपनी फैमिली के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाया बुआ जी के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर
थोड़ी देर बाद हम लोग खाना खाने चले गए थे। खाना खाने के बाद हम लोग नीचे आए, मैंने बच्चों को भी खाना खिलाया। उसके बाद ही टाइम हो गया था यहाँ विदाई का। यहाँ पर ब्राइड की तरफ से जो लोग थे वो हम लोगों की सभी को मतलब विदाई दे रहे थे टीका करके। आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए व्लॉग में। इतने में ही हमारा टाइम हो गया था घर जाने का, तो ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय। मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में।